कितनी खूबसूरत है ये दुनिया। यह है हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली। कितनी खूबसूरत है, जरा सी बारिश हुई है और देखो नीला नीला आसमान नज़र आने लगा है। तो इस दुनिया को, इस देश को और ख़ास तौर से हमारे देश की राजधानी को किसी की नज़र न लगे। जब मैं ये खूबसूरती देखता हूँ ना, तो मुझे याद आ जाते हैं कि जो दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, रसिया का, यूक्रेन का हो, ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध हो, तो ये खूबसूरती देखने के बाद मैं सोचता हूँ कि ये युद्ध क्यों? जब दुनिया इतनी खूबसूरत है तो युद्धों की ज़रूरत क्यों? इतनी खूबसूरत दुनिया में अगर शांति से रहा जाए तो ये पूरी दुनिया एक स्वर्ग के समान है। और जो स्वर्ग की कल्पना या जन्नत की कल्पना की गई है आसमान में, वो हम यहीं पर देख सकते हैं। आपको पता होगा, जब इतिहास हम प्राचीन काल का पढ़ते हैं तो हमारे एक देश में राजा हुए अशोक महान, बहुत ही महानतम राजाओं में उनकी गिनती होती है। जब वो युद्ध कलिंग को जीतने के लिए उन्होंने युद्ध किया। कलिंग आज उड़ीसा राज्य में पड़ता है। तो जब उन्होंने युद्ध किया तो उस समय तो उनको कुछ ज़रा सा भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब कलिंग का युद्ध उन्होंने जीत लिया तो उन्होंने देखा कि लाखों लाखों लोग कलिंग के मैदान में मरे हुए पड़े हुए हैं। किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी के सर धड़ से अलग हुए पड़े हैं। तो उसको देखने के बाद अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो गया और अंदर से मन विचलित हो गया कि ये मैंने किस लिए किया। उसके बाद उन्होंने अपने मन को शांति देने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया और पूरी देश और दुनिया में शांति की स्थापना करने में उन्होंने बहुत बड़ा उद्देश्य जो उनका था, उन्होंने उसको निभाने में, शांति की स्थापना करने में उसको प्रयोग किया। तो यही कह सकते हैं कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। इसको अच्छे से जिया जाए, शांति से जिया जाए, जियो और जीने दो की पद्धति पर चला जाए। और हमारा देश, भारत तो इतना महान है, इसमें कहा भी गया है वसुधैव कुटुम्बकम, कि ये जो परिवार है, ये पूरी दुनिया ही एक परिवार है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुम्बकम। ये जो पवित्र पंक्ति है हमारे वेद उपनिषदों से ली गई है, क्योंकि हमारा देश पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है।